नॉर्वे दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन गया है। इसका मतलब ये है कि अब अरबों की अय्याशियों के दिन थोड़े ही रह गए हैं। अगले 8 साल में दुनिया में कहीं भी कोई पेट्रोल या डीजल की मोटर गाड़ियां, बसें या ट्रक फरोख्त नहीं किए जाएंगे। पूरी दुनिया की तरह इस खित्ते का निज़ाम सफर भी बरकी गाड़ियों पर मुंतकिल हो जाएगा। नतीजतन ये तब्दीली तेल की कीमतों में शदीद कमी और पेट्रोलियम की सनत की तबाही का बाइस बनेगी। इसके साथ ही मोटर गाड़ियां और बसें बनाने की वो सनतें तबाह हो जाएंगी कि जिन्होंने इस जदीद सनती इनकलाब को अख्तियार करने में देर की, तब खाम तेल की कीमत $25 फी बैरल से भी कम हो जाएगी। पेट्रोल स्टेशनों को तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। लोग अपनी गाड़ियों के मुकाबले में किराए की गाड़ियों पर सफर करने को तरजीह देंगे। मोटर गाड़ियां बुनियादी तौर पर भागते हुए कंप्यूटर बन जाएंगी। इस कदर तेजी से रोनुमा होने वाली तब्दीलियां मोटर गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की बका के लिए खतरा बन रही हैं, क्योंकि इन्हें अब इस कंपनी के मुकाबले में बरकी गाड़ियां तैयार करने पर तवज्जो देनी पड़ेगी। प्रोफेसर शुबा की रिपोर्ट ने बैनुल-अक़वामी मोटर गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों और तेल पैदावारी वाले ममालिक में शदीद बेचैनी को जन्म दिया है। इस तरह तेल पैदा करने वाले अरब ममालिक दोबारा गुर्बत के अंधेरों में डूब जाएंगे। इनके हालात बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे कि जिन हालात में वो 1950 तक घिरे हुए थे। अफसोस कि वो तारीख से सबक लेने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। बजाय इसके कि ये अरब, कोरिया, फिनलैंड और दीगर ममालिक की तरह मजबूत इल्म पर मबनी मुईशत कायम करते, इन्होंने अपनी तमाम दौलत आराम व आसाइश या मगरिब से हासिल शुदा हथियारों को खरीदने में लुटा दी है। इसी दौर की अहम तरीन पेशरफ्त नई किस्म की बैटरी टेक्नोलॉजी है, जिसकी बदौलत गाड़ियाँ तवील फासले तय कर सकती हैं और बैटरी को बार बार चार्ज भी नहीं करना पड़ता। गुज़िश्ता हफ्ते एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अब बैटरियों को 2 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये काम बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट फौरी तौर पर तब्दील करके किया जाता है। यानी आइंदा पेट्रोल स्टेशन की जगह ऐसे बैटरी स्टेशन कायम हो जाएंगे कि जहां पेट्रोल डलवाने के बजाय आप बैटरी के पानी को तब्दील किया करेंगे। साइंसी ज़बान में माहिरीन की जानिब से इनको फ्लो बैटरीज का नाम दिया गया है। ये साइंसी तरीका जामिया पर्ड्यू के एक प्रोफेसर ने इजाद किया है। बरकी मोटर गाड़ियों की कीमत का तकरीबन 40% बैटरियों पर मुश्तमिल है, लिहाजा पूरी दुनिया में कम कीमत और ज्यादा ताकतवर बैटरियां बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी इत्तलात के मुताबिक इन बैटरियों से बिजली की पैदावार फी किलोवाट घंटे की कीमत 2012 में $542 से कम होकर अब सिर्फ $139 हो गई है और 2020 तक $100 फी किलोवाट घंटा तक पहुंच चुकी है। बरकी मोटर गाड़ियां पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में शानदार कारकर्दगी की हामिल होती हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर का फासला मिनटों में तय कर सकती हैं। इनकी बैटरी एक ही चार्ज में तकरीबन 650 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। दूसरी ही जानिब बरकी मोटर गाड़ियों की कीमतें भी काफ़ी तेज़ी से कम हो रही हैं। आने वाले कुछ सालों तक सबसे कम कीमत बरकी मोटर गाड़ी की कीमत $2000 तक हो जाएगी। इसके बाद पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां जल्द ही नापैद हो जाएंगी। प्रोफेसर शुबा की एक और पेशगोई के मुताबिक 2025 तक तमाम नई 4 पहियों पर चलती गाड़ियां आलमी सतह पर बिजली से चलेंगी। चीन और भारत जिद्दत की इस नई लहर की दौड़ में तेज़ी से शामिल हो चुके हैं। भारत का मंसूबा है कि आइंदा कुछ साल तक वहाँ तमाम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां ख़त्म कर दी जाएं। भारत में फोसल तेल से चलने वाली गाड़ियों, तमाम पेट्रोल और डीजल कारों पर मरहलावार पाबंदी आयद करने का अमल तेज़ किया जा रहा है। चीन 2025 तक 70 लाख बरकी गाड़ियों की सालाना पैदावार का इरादा रखता है। इस वक्त हम तारीख के उस बाब का मुशाहिदा कर रहे हैं जो जिद्दत तराजी की बहुत बड़ी तारीखी मिसाल साबित होगा कि किस तरह जिद्दत तराजी के जरिए मोटर गाड़ियों की सनत और पेट्रोलियम सनतों पर ज़वाल आया और किस तरह बहुत सी कौमें आसमान से ज़मीन पर और बहुत सी ज़मीन से आसमान तक पहुँचेंगी। मल्टीनेशनल कार साज कंपनी BYD पाकिस्तान ने कहा है कि आलमी अहदाफ के मुताबिक पाकिस्तान में 2030 तक खरीदी जाने वाली तमाम गाड़ियों में से 50% तक किसी न किसी शक्ल में इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। BYD पाकिस्तान दरअसल चीन की कंपनी BYD और पाकिस्तानी कार साज ग्रुप मेगा मोटर्स का मुश्तरका मंसूबा है। BYD जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली बड़ी चीनी कंपनी और सरमायाकार कंपनी वारन बुफेट की सपोर्ट से चल रही है, ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में कारोबार के आगाज का ऐलान किया था। अब ये 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क BYD की नई मार्केटों में से एक है। पाकिस्तानी और चीनी कारसाज कंपनियां शराकत दारी से शुरू होने वाले इस मंसूबे के तहत 2026 के आगाज में असेंबली प्लांट खोलने का इरादा रखती हैं। ताहम रवां साल के आखिर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त के लिए पेश कर दी जाएंगी।
کیا آپ جانتے ہیں کہ اگست میں 3 ماڈلز لانچ کیے جا چکے ہیں؟ BYD پاکستان کے ترجمان کامران کمال نے کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2030 تک نئی انرجی گاڑیوں کی فروخت 50% تک پہنچ سکتی ہے۔ دراصل کامران کمال پاکستان میں ہب پاور کے چیف ایگزیکٹو افسر بھی ہیں، جو میگا موٹرز کی مالک کمپنی ہے۔ 50% کا ہدف پاکستان میں گاڑیوں کے شعبے کے لیے کافی بڑا ہے، جو زیادہ تر جاپانی کمپنیوں جیسا کہ ٹویوٹا، ہونڈا اور سوزوکی کے قبضے میں رہا ہے۔ پاکستان میں ان کمپنیوں کی گاڑیوں کی فروخت گزشتہ مالی سال کے دوران گزشتہ 15 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ حال ہی میں جنوبی کوریا کی کمپنی کیا اور چینی کمپنیوں جیسے کہ چنگان اور MG نے بھی پاکستانی مارکیٹ میں قدم رکھا ہے اور سب نے ہائبرڈ گاڑیاں متعارف کروائی ہیں۔ BYD پاکستان میں پہلی بار نئی الیکٹرک گاڑیاں متعارف کروانے والی پہلی بڑی کمپنی ہے۔ پاکستان میں ہائبرڈ گاڑیوں کی فروخت گزشتہ سال کے دوران دوگنی ہو چکی ہے۔ عارف حبیب لمیٹڈ کے آٹو سیکٹر کے تجزیہ کار محمد ابرار پولانی کا کہنا ہے کہ 2030 تک 30% نیو انرجی وہیکلز کا ہدف حاصل کرنا ممکن ہے، لیکن چارجنگ کے انفراسٹرکچر کے مسائل کی وجہ سے 50% تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ حکومت چارجنگ انفراسٹرکچر میں توسیع کے لیے منصوبے بنا رہی ہے اور اس کے لیے خصوصی مراعات بھی دی جائیں گی۔ اگست میں مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ حکومت الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشنز کا معیار طے کر رہی ہے اور انہیں سستی بجلی فراہم کرنے پر بھی غور ہو رہا ہے۔ BYD پاکستان 2 آئل مارکیٹ کمپنیوں کے ساتھ مل کر چارجنگ اسٹیشنز کے نیٹ ورک پر کام کر رہی ہے اور پہلے مرحلے میں 20 سے 30 چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر BYD پاکستان مکمل طور پر تیار شدہ گاڑیاں فروخت کرے گی، جن پر مقامی طور پر اسمبل کی جانے والی گاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ درآمدی ڈیوٹی ہوگی۔ کمال نے پاکستان کے موجودہ ڈیوٹی ڈھانچے کے تحت مکمل طور پر اسمبل شدہ گاڑیوں کی درآمد اور فروخت میں مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری بنیادی توجہ مقامی طور پر اسمبل شدہ گاڑیوں کو جلد از جلد سڑکوں پر لانا ہے۔ BYD پاکستان نئے پلانٹ کا حجم طے کر رہی ہے، تاہم سرمایہ کاری اور ہبکو کے ساتھ شراکت کے بارے میں تفصیلات بعد میں بتائی جائیں گی۔